बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर व आफियत से होंगे। किस्सा एक बुत परस्त का। हज़रत अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद रहमतुल्लाह अलैह, जो मशाइख चिश्तिया के सिलसिला में मशहूर बुज़ुर्ग रहे हैं, फरमाते हैं कि हम लोग एक मरतबा कश्ती में सवार जा रहे थे। हवा की गर्दिश ने हमारी कश्ती को एक जजीरा में पहुँचा दिया। हमने वहाँ एक आदमी को देखा कि एक बुत को पूज रहा था। हमने उससे पूछा कि तू किसकी परस्तिश करता है? उसने उस बुत की तरफ इशारा किया। हमने कहा, तेरा माबूद खुद तेरा बनाया हुआ है। जो अपने हाथ से बनाया हुआ हो वो पूजने के लायक नहीं है। उसने कहा, तुम किसकी परस्तिश करते हो? हमने कहा, उस पाक ज़ात की जिसका अर्श आसमान के ऊपर है, उसकी गिरफ्त ज़मीन पर है, उसकी अज़मत और बड़ाई सबसे बालातर है। कहने लगा, तुम्हें उस पाक ज़ात का इल्म किस तरह हुआ? हमने कहा, उसने एक रसूल हमारे पास भेजा जो बहुत करीम और शरीफ था। उस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये सब बातें बताईं। उसने कहा, वो रसूल कहाँ है? हमने कहा, उसने जब पैगाम पहुंचा दिया और अपना हक पूरा कर दिया तो उस मालिक ने उसको अपने पास बुला लिया ताकि उस पैगाम पहुंचाने और उसको अच्छी तरह पूरा कर देने का सिला व इनाम अता फरमाए। उसने कहा, उस रसूल ने तुम्हारे पास कोई अलामत छोड़ी है? हमने कहा, उस मालिक की पाक कलाम हमारे पास छोड़ी है। उसने कहा, मुझे वो किताब दिखाओ। हमने कुरान पाक ला कर उसके सामने रखा। उसने कहा, मैं तो पढ़ा हुआ नहीं हूँ, तुम इसमें से मुझे कुछ सुनाओ। हमने एक सूरत सुनाई। वो सुनते हुए रोता रहा यहाँ तक कि वो सूरत पूरी हो गई। उसने कहा, उस पाक कलाम वाले का हक यही है कि उसकी नाफरमानी ना की जाए। उसके बाद वो मुसलमान हो गया। हमने उसको इस्लाम के अरकान और अहकाम बताए और चंद सूरतें कुरान पाक की सिखाईं। जब रात हुई, इशा की नमाज़ पढ़ कर सोने लगे तो उसने पूछा कि तुम्हारा माबूद भी रात को सोता है? हमने कहा, वो पाक ज़ात हय्यु कय्यूम है, वो ना सोता है ना उसको ऊँघ आती है। वो कहने लगा, तुम किस कदर नालायक बंदे हो, आका तो जागता रहे और तुम सो जाओ। हमें उसकी बात से बड़ी हैरत हुई। जब हम उस जजीरे से वापस होने लगे तो वो कहने लगा कि मुझे अपने साथ ही ले चलो ताकि मैं दीन की बातें सीखूं। हमने अपने साथ ले लिया। जब हम शहर अबादान में पहुँचे तो मैंने अपने साथियों से कहा, ये शख्स नो मुस्लिम है, इसके लिए कुछ माश का फ़िक्र भी चाहिए। हमने कुछ दिरम चंदा किया और उसको देने लगे। उसने पूछा, ये क्या है? हमने कहा, कुछ दिरम हैं, इनको तुम अपने पर खर्च कर लेना। कहने लगा, ला इलाहा इल्लल्लाह, तुम लोगों ने मुझे ऐसा रास्ता दिखाया जिस पर खुद भी नहीं चलते। मैं एक जजीरे में था, एक बुत की परस्तिश करता था, खुदाए पाक की परस्तिश भी ना करता था। उसने इस हालत में भी मुझे ज़ाया और हलाक नहीं किया, हालांकि मैं उसको जानता भी नहीं था। बस वो उस वक्त मुझे क्यों कर ज़ाया कर देगा जबकि मैं उसको पहचानता हूँ, उसकी इबादत भी करता हूँ। 3 दिन के बाद हमें मालूम हुआ कि उसका आखिरी वक्त है, मौत के करीब है। हम उसके पास गए, उससे पूछा कि तेरी कोई हाजत है? कहने लगा, मेरी तमाम हाजतें उस पाक ज़ात ने पूरी कर दी जिसने तुमको जजीरे में मेरी हदायत के लिए भेजा था। शेख अब्दुल वाहिद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुझ पर दफतन नींद का गलबा हुआ। मैं सो गया तो मैंने ख्वाब में देखा कि एक नहायत सरसब्ज़ व शादाब बाग है। उसमें एक नहायत नफीस कुबा बना हुआ है, उसमें एक तख्त बिछा हुआ है। उस तख्त पर एक नहायत हसीन लड़की कि उस जैसी खूबसूरत औरत कभी न देखी होगी। ये कह रही है, खुदा के वास्ते उसको जल्दी भेजो। उसके इश्तियाक में मेरी बेकरारी हद से बढ़ गई। मेरी जो आँख खुली तो उस नौ मुस्लिम की रूह परवास कर चुकी थी। हमने उसकी तजहीज़ व तकफीन की और दफन कर दिया। जब रात हुई तो मैंने वही बाग, वही कुबा और तख्त पर वो लड़की उसके पास देखी और वह ये आयत शरीफ पढ़ रहा था जिसका तर्जुमा ये है, और फरिश्ते उनके पास हर दरवाजे से आते होंगे और उनको सलाम करते होंगे, जो हर किस्म की आफत से सलामती का मजदा है, और ये उस वजह से कि तुमने सब्र किया। बस इस जहां में तुम्हारा अंजाम बहुत बेहतर है। हक तला शाना की अता और बख्शिश के करिश्मे हैं कि सारी उम्र बुत परस्ती की। उसने अपने लुत्फ़ व करम से मौत के करीब उन लोगों को ज़बरदस्ती कश्ती के बेकाबू हो जाने से वहाँ भेजा और उसको आखिरत की दौलत से मालामाल कर दिया कि जिसको तू देना चाहे उसको कोई रोकने वाला नहीं, और जिसको तू ना चाहे उसको कोई देने वाला नहीं। बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात रहम करने वाली है और अल्लाह की रहमत बहुत वसी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें भी नेक काम करने की तौफीक दे, आमीन। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। सांसों ने वफा की तो एक नई वीडियो के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।